डिस्क्लेमर, ये वीडियो मेरी नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है। जिस यूट्यूबर की उस यूट्यूबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मजे में होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक नहीं देखा तो पहले जाओ इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहां पर ली फेंग अपनी सिस्टर के साथ वापस से अपने पैलेस की तरफ रवाना हो जाता है, जहां पर हमने देखा था कि इसकी सिस्टर उससे पहले उनके पैलेस में पहुंच जाती है। लेकिन तभी यहां पर उनकी जो सर्वेंट होती है वो यहां पर उससे अपने पॉइजन स्नेक से अटैक करवा के उसे वहां पर अनकॉन्शियस कर देती है और फिर कहने लगती है कि अब बस बारी हमारे यंग मास्टर की है, जिसके बाद ये पूरा पैलेस मेरा हो जाएगा। एंड बूम, अब हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं यहाँ पर ली फेंग अपने पैलेस में पहुंच चुका होता है और भाई यहाँ पर आते साथ ही बंदा खाने पे टूट पड़ता है। लेकिन तभी वो कहने लगता है कि सिस्टर, आपके हाथों के खाने का तो भाई जवाब ही नहीं। और यहाँ पर इसके सिस्टर को जिंदा देखकर मैं भी हैरान हूँ कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। लास्ट एपिसोड में तो ये मर गई थी ना, तो यहाँ पर ये कौन है? मे बी वो शायद सर्वेंट होगी जो कि यहाँ पे उसका रूप लेकर आई है। इसी दौरान हम ली फेंग को देखते हैं, यहाँ पर वो अपने सिस्टर के बनाए हुए खाने की तारीफें करते हुए तेजी से खाना शुरू कर देता है, जिसके बाद उसकी सिस्टर उसके पास आकर कहती है कि खाते वक्त हंसना बंद करो वरना खाना तुम्हारे गले में अटक जाएगा। जिसके साथ ही वो उसे एक सूप से भरा हुआ बाउल देते हुए कहने लगती है कि हमें थोड़े पैसे खर्च करने की जरूरत है ताकि हम इस जगह को रेनोवेट कर सकें। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सुनते साथ ही जो ली फेंग होता है वो थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाता है। फिर उसके सिस्टर आगे कहने लगती है कि शायद हम इस जगह पे कुछ कैलीग्राफीज को लगा सकें और शायद हमें यहाँ पे थोड़े फर्नीचर्स को भी ऐड करना होगा। यहाँ पर वो डिटेलिंग पे बात कर दी जाती है कि तभी यहाँ पर ली फेंग उस बॉल को टेबल पे जोर से पटकते हुए कहता है कि बताओ आखिर मेरी सिस्टर कहाँ पर है। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लड़की भी शॉक्ड हो जाती है और फिर अपने पास से एक छोटा सा पॉइजनस डैगर को निकालते हुए कहती है कि क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे सामने खड़ी है। और फिर वो उस डैगर से उस पर अटैक कर देती है। जैसा कि तुम सब अब तक के एपिसोड को देख के पता ही लगा चुके हो कि अपना ली फेंग मार्शल आर्ट में बहुत ही ज्यादा माहिर है। वो सेकंड्स में उसे पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पकड़ के उसे दीवार से लगा देता है। तभी हम देखते हैं कि उस बाउल में से उसका वो पॉइजन स्नेक बाहर निकलता है जो कि यहाँ पर उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन ली फेंग उसे ताके टेबल पे लेटा देता है। जिसके बाद वो इतनी जोर से उसका गला प्रेस करता है कि बंदी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। और गेस व्हाट, ये वही सर्वेंट निकली। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ली फेंग से पूछने लगती है कि आखिर तुमने मुझे कैसे पहचाना। जिस पर वो बताने लगता है कि मेरी जो सिस्टर जो कि निहायत ही कंजूस है और मैं जो कि उसकी लेबर जैसा हूँ, क्या वो हमारे लिए फर्नीचर्स पे पैसे जाया करेगी? लेकिन ये सब छोड़ो और बताओ कि मेरी सिस्टर कहाँ पर है। जिस पर हम देखते हैं कि वो बताने लगती है कि अगर तुम में दम है तो जाकर उसे खुद ही ढूंढ लो। वैसे भी मेरे पॉइजन से वो अब तक बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी होगी और तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये कहते साथ ही वो खुद को खत्म कर लेती है और फिर ली फेंग इमीडिएटली उसके स्पिरिचुअल स्नेक को पकड़ के उसके जरिए से अपने सिस्टर का पता लगाना शुरू कर देता है। और उसे पता चलता है कि उसके सिस्टर को यहाँ पर इन लोगों ने एक बड़े से बॉक्स के अंदर बंद करके रखा है। जिसके बाद वो तेजी से उसी बॉक्स के पास जाता है और फिर जैसे ही वो बॉक्स को ओपन करता है तो वो उसमें अपनी सिस्टर की बॉडी को पाता है और उसके चेहरे को देख के ही पता चलता है कि पॉइजन बहुत ही ज्यादा फैल चुका है। लेकिन हम देखते हैं कि इससे पहले कि वो उसे टच कर पाता कि तभी यहाँ पर वो इमोर्टल स्पिरिट कहने लगता है कि इसे टच मत करो वरना पॉइजन तुम्हारी बॉडी में भी फैल जाएगा और तुम्हें इस वक्त जल्द से जल्द इसके क्योर को ढूंढना चाहिए, ना कि यहाँ पर खड़े रहकर टाइम को जाया करना चाहिए। तभी यहाँ पर ली फेंग को इसकी ये बात पसंद नहीं आती है। वो कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो, ये मेरी सिस्टर है, मैं यहाँ पर इसे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। पर क्या तुम भूल गए जब मैं मारा गया था तो मेरी सिस्टर ने मेरा कितना ज्यादा इंतजार किया, उसने तो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी भी मुझे प्रोवाइड की। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारी बातें कहते हैं साथ ही ली फेंग इमीडिएटली अपनी सिस्टर को उस बॉक्स में से बाहर निकालना शुरू कर देता है और वो बिना किसी चीज की परवाह किए उसे अपने बाहों में उठा लेता है और उसे उस बॉक्स से बाहर निकालकर सीधा फर्श पे लेटा देता है, जहां पर वो इमीडिएटली अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए उसके बॉडी में से उस पॉइजन के सोर्स का पता लगाना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो इमोर्टल स्पिरिट होती है वो भी यहाँ पर ली फेंग की मदद करना शुरू कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इनके सामने एक बहुत हैवी स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर होना शुरू हो जाती है और ये पर्पल कलर की होती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके यहाँ पर ये एक पॉइजनस क्रिएचर का रूप ले लेती है जो कि दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लगता है। और फिर वो यहाँ पर इस इमोर्टल स्पिरिट से कहने लगता है कि
क्या तुम जैसे इमोर्टल स्पिरिट ने मुझे यहाँ पर समन किया है? आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए कि जिसकी वजह से तुमने मुझे यहाँ पे समन किया? जिससे हमें पता चलता है कि असल में इसे पॉइजन किंग कहा जाता है, और जो कि एक तरीके का बहुत ही डेंजरस क्रिएचर है, और जो कि बस अपने अंदर से हवा निकाल कर ही किसी को भी इमीडिएटली मार सकता है। जिसके साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इमोर्टल स्पिरिट उसे देखते हुए कहने लगती है कि तुम्हारा यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। तुम्हें तो पता ही होगा कि यहाँ पर कोई है जो कि तुम्हारे पॉइजन से ही इंजर्ड हुआ है। इसी दौरान हम बाहर यहाँ पे लिन फैंग को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी सिस्टर को हील करने की कोशिश कर रहा था, जो कि वो काम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से ले रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर किसी की एंट्री हो जाती है, जिसे देखते साथ ही वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसके सामने एक पर्सन होता है जिसका नाम लिंग वोंगोंग हो, जिसकी आंखों में देखते ही पता चलता है कि शायद इसे किसी डीमन में पोसेस किया है। और वो आते साथ ही यहाँ पे ली फैंग पे टूट पड़ता है, जिससे हम देखते हैं कि ली फैंग उस पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अटैक करके उसे दूर पटक देता है। जिसके बाद वो इमीडिएटली अपनी उसी कैनन को बाहर निकालते हुए कहने लगता है कि मैं पहले बता दूं कि आज जो मेरा मूड है ना वो बहुत ही ज्यादा खराब है, तो बेहतर होगा तुम यहाँ से इसी वक्त चले जाओ, वरना मैं तुम्हें मार मार के तुम्हारा भरता बना दूंगा। तभी भी तुम्हें मौका दे रहा हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैसे वो उस कैनन को लॉन्च करने वाला था, अचानक से उसके हार्ट साइड में एक पेन तेजी से उठता है, जिस वजह से यहाँ पे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जमीन पर लड़खड़ाते हुए अपने हार्ट को पकड़ के बैठ जाता है। कि तभी हम देख पाते हैं कि ली फैंग की बॉडी पर भी अब पॉइजन ने असर दिखाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसने अपनी सिस्टर को टच किया था। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो लिंगकोंग था, ये आते साथ ही पागलों की तरह दोबारा से इस पे टूट पड़ता है और फिर कहने लगता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। लेकिन अगले पल वो उसकी जान लेने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर लिव फैन अपनी सिस्टर की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे जल्द से जल्द इसका काम निपटा कर अपनी सिस्टर को रिवाइव करना होगा। जिसके बाद वो लिंग को दूर झड़क देता है, और जैसे वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करने की कोशिश करता है, ये कि दोबारा से उसके चेस्ट में वही पेन उठने लगता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे फाइट करने में प्रॉब्लम होने लगती है। और फिर उसका वो जो मार्क था जो कि पॉइजन से बने हुए थे, वो और ज्यादा उस बॉडी पर फैलने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोबारा से वो बंदा उस पर अटैक कर देता है, जिसे रोकते हुए वो यहाँ पर उसे मॉर्टल स्पिरिट से कहने लगता है कि जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मॉर्टल स्पिरिट को यहाँ पर इस पॉइजन किंग ने पूरी तरीके से दौड़ा कर रख दिया था। वो उस पर लगातार बार बार अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर इमॉर्टल स्पिरिट उसको डच करते हुए एक स्टोन के पास आ जाता है और कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन ये तो तुम्हारा बिगाड़ सकता है ना। और फिर हम देखते हैं कि ये वही स्टोन होता है जिसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर वो इमॉर्टल स्पिरिट उस स्टोन को टच करता है, अचानक से वो स्टोन अपने सराउंडिंग में हर एक चीज को अपने अंदर अब्सॉर्ब करना शुरू कर देती है, जिस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो पॉइजनस क्रिएचर था ये भी उसमें समा जाता है और तेजी से वो स्टोन उसे अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है। जिससे अब जबकि ये पॉइजनस स्नेक ही मारा जा चुका है, तो यहाँ पर अपना जो ली फैंग होता है उसकी बॉडी में वो जो पॉइजन था वो भी उसके जाते साथ ही गायब हो जाता है, और जिससे उसकी पावर्स वापस आ जाती हैं और फिर वो खुद को पहले जैसा ही पावरफुल महसूस करता है। और भाई यहाँ पर ये जो दूसरा बंदा था ना जिसका नाम लिंगकोंग है, वो यहाँ पर उसे इमीडिएटली घुमा घुमा कर फ्लैंक जेट बना देता है और फिर घुमा कर एक जोरदार पंच भी जड़ देता है। फिर हवा में जैसे इसकी बॉडी फ्लोट करती है, यहाँ पर लिंगफैंग एक के बाद एक पावर अटैक करना शुरू कर देता है। आजू बाजू ऊपर नीचे हर डायरेक्शन से वो उस पर अटैक करके उसे जमीन पर जोर से पटक देता है और फिर वो कहने लगता है कि मानना पड़ेगा तुम सच में एक इमॉर्टल स्पिरिट कहलाने के लायक हो, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसे ऐसे मेथड्स हैं जिसका कि मैंने आज तक सुना भी नहीं। जिस पे हम देखते हैं कि वो इमॉर्टल स्पिरिट हंसने लगता है और कहता है कि मानना पड़ेगा तुमने मुझे फाइनली पहचान ही लिया। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर लिंगकोंग को होश आ जाता है और वो कहने लगता है कि प्लीज मुझे हर्ट मत करो, जिस पे लिन फैन कहता है कि चलो तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इसी वक्त मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जिस पे हम देखते हैं कि लिंगकोंग डर जाता है कि तभी यहाँ पर ली फैंग की सिस्टर आ जाती है और वो उसे आवाज देती है और अपनी सिस्टर को वापस से ठीक देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसके पास जाने लगता है और पूछता है कि बताओ आखिर आप कैसी हो। जिस पे उसकी सिस्टर बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफी टाइम बाद इतने अच्छे से सो पाई हूँ। कि तभी उसकी नजर लिंगकोंग पे जाती है और वो उसकी इतने बुरी हालत देखकर उसके पास दौड़ते हुए जाकर कहती है कि एक बात बताओ लिंगकोंग, आखिर तुम्हारे साथ ये किसने किया? जल्दी बताओ, मैं अभी उससे निपटा दूंगी। तुम मेरे कजिन हो, मैं अपने कजिन के साथ ऐसा होता हुआ नहीं देख सकती। बस तुम उसका नाम बताओ, मैं अभी उससे सबक सिखाऊंगी। अब यहाँ पर ली फैंग को समझ आ जाता है कि उसने यहाँ पर बहुत बड़ा रायता फैला दिया है, लेकिन उसके पास और कोई चॉइस नहीं होता। तो वो भी यहाँ पर नाटक करते हुए कहता है कि हाँ तुम्हारा दूसरा कजिन भी यहाँ पर मौजूद है, हमें उसका नाम बताओ, हम उसे जरूर सबक सिखाएंगे। यहाँ पर ली फैंग को अपने सामने देखकर लिंगकोंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो बहुत स्ट्रेंज एक्ट करते हुए वहां से जाने लगता है।
जो देखकर ली फेंग की सिस्टर कहने लगती है कि लगता है इसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है, वरना ये ऐसी अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि लिंकॉन्ग यहाँ पर लंगड़ाना भी शुरू कर देता है, जिसे देखकर ली फेंग की सिस्टर कहती है कि ऐसा लगता है कि इसके सर पे बहुत बुरा असर हुआ है, किसी ने इसके सर पे बहुत जोर से चोट मारा होगा, तभी देखो बेचारे की चाल तक बदल चुकी है, हमें जल्द से जल्द इसके लिए कुछ करना होगा। जिस पे ली फेंग कहता है कि मुझे लगता है कि ये इनके फैमिली मैटर की बातें हों तो शायद हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये लोग लिंकॉन्ग का पीछा करने लगते हैं और वो उसी पैलेस के अंदर एक छोटे से रूम में जाता है जहां पर एक कबर्ड के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, जिसे हाथ रखते ही वो कहने लगता है कि यहाँ से चले जाओ, भागो, घर चले जाओ। यहाँ पर वो ये वर्ड रिपीट करने लगता है, जिसे देखकर यहाँ पर ली फेंग को बहुत ही ज्यादा तरस आ जाता है और फिर वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि क्या बात है, तुम हमें सारी प्रॉब्लम बता सकते हो, एटलीस्ट क्या तुम हमें बता सकते हो कि बाकी के लिंग फैमिली के मेंबर्स कहाँ पर हैं। अगर तुम मुझे बता देते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उन सभी की प्रोटेक्शन करूंगा, साथ ही उन सभी को वापस ही ले आऊंगा। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉल ऑफ दूसों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग कोई खिचड़ी पका रहे होते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि इस मेडिसिन सेट के लीडर को, जो कि यहाँ पर किसी टाइप के पिल को बना रहा था और इसका मेथड था लोगों को टॉर्चर करके बनाना। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सर्वेंट आकर बताने लगता है कि सेक्ट लीडर जो मेडिसिन आपने बनाया था उसके साइड इफेक्ट्स दिखने शुरू हो गए, कुछ लोग तो इमीडिएटली मारे गए और कुछ की बॉडी तो वहीं पर एक्सप्लोड कर गई। सुनते साथ ही यहाँ पर वो सेक्ट लीडर उन लोगों को रोक देता है जो कि लोगों को टॉर्चर कर रहे थे और फिर उनके ब्लड से फाइनली वो एक पिल को बना लेता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका सर्वेंट सेक्ट लीडर को आगे बताता है कि मास्टर, अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो मुझे डर है कि लोगों के बीच से हमारा जो ट्रस्ट है वो पूरी तरीके से उठ जाएगा। लोग ऑलरेडी हम पे शक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी मेडिसिन फेक हैं और हमारे मेडिसिन सेट का जो लीडर है वो भी फेक है। जिसके बाद हम सेक्ट लीडर को देखते हैं जो कि उस पिल को अपने हाथों में लेते हुए कहता है कि अगर तुमने दोबारा ऐसे फालतू चीज़ों के लिए मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हें 3 महीने के लिए हमारा लेबर बना दूंगा, जिस पे हम मेडिसिन के एक्सपेरिमेंट्स किया करेंगे। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो बंदा डर जाता है और वो सेक्ट लीडर उस पिल के 3 हिस्से करके यहाँ पर एक बड़े से रेड कलर के स्पिरिचुअल बॉल में उसे डाल देता है और कहने लगता है कि फाइनली मेरी ये जो स्पिरिचुअल पिल है ये रेडी होने ही वाली है और जिसके बाद हम पीक सोल रिफाइनिंग लेवल को ईजिली अचीव कर सकते हैं और जिसके बाद मैं हमारे इस ग्रेट लिंक कंट्री में सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान हो जाऊंगा क्योंकि मेरे पास ये पिल्स हुआ करेंगी। इसके बाद वो उन तीनों पिल्स को अपने सर्वेंट्स को दे देता है, जिसे लेते साथ ही यहाँ पर इनके सर्वेंट्स जो थे इनके बॉडी में रिएक्शन होने लगते हैं, जो देखकर वो कहता है कि लगता है कि अभी भी इसमें कुछ कमी है। इसी दौरान यहाँ पर उनके एक सर्वेंट आकर बताने लगती है कि वो बंदा जो कि लिंक फैमिली से बिलोंग करता था, जिसको हमने मेडिसिन भी दिया था, वो भाग चुका है लेकिन अब वो दोबारा से वापस आ गया है। जो सुनकर सेक्ट लीडर जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है कि क्या बात है, उसकी क्या टाइमिंग है। और फिर वो यहाँ पर उन तीनों सर्वेंट से कहता है कि जाओ और जाके उसे यहाँ ले आओ, जिस पे हम देखते हैं कि ये तीनों सर्वेंट ज़ॉम्बीज़ की तरह एक्ट करना शुरू कर देते हैं और इनकी आवाज़ भी हैवी हो जाती है और कहने लगते हैं जी मास्टर हम बस अभी आए। सो गाइज ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है, लेकिन इसके वीक में 2 एपिसोड आएंगे और जैसा कि देर में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आई नो तुम लोग डिवाइन रेल्म वाली सीरीज़ का भी वेट कर रहे हो। एक्चुअली मेरी तबीयत खराब जैसा कि तुम सभी को पता है, इसी वजह से सारी सीरीज़ की जो एपिसोड्स हैं वो थोड़ी डिले होती चली गई और इसी वजह से डिवाइन वाली सीरीज़ के लिए टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन अब मैं ठीक हूँ तो जल्दी तुम्हें उनके एपिसोड्स भी देखने को मिलेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब